प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर। और आज के वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और सेम वही टॉपिक यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए बेटा बिना किसी देरी के हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको रियल नंबर्स। क्या होते हैं बेटा रियल नंबर? आइए देखते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं ध्यान से। समय बचाने के लिए बेटा मैंने पहले से ही लिख रखा है, वो बहुत आसान है, बहुत आसान परिभाषा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है जो पिछली वीडियोज में मैंने पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ रिपीट किया गया, ये समझिए एक बात तरीके से। तो देखिए क्या होता है बेटा वास्तविक संख्याएं। तो डेफिनेशन है बेटा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या समझे बेटा? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बेटा। तो मैं संकेत लिखा हूँ, वास्तविक संख्याएं जो सेट होता है वो किसका सेट होता है बेटा? परिमेय संख्याओं का सेट होता है और अपरिमेय संख्याओं का सेट होता है। ठीक है बेटा। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं प्लस अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती है बेटा? ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है ये भी मैंने पिछले वीडियो में रिपीट किया था। तो अभी भी मैं थोड़ा इस वीडियो में आप डिस्कस करूँगा, जिसको जब समझ में नहीं आया हो अभी भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो देखिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं तथा वास्तविक संख्याएं। ठीक है। तो ग्राफ ध्यान से समझें क्या कहता है ग्राफ। वास्तविक संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूँ तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और भी बहुत सारी संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। लेकिन मैंने कुछ मुख्य जो संख्याएं वो मैंने लिख रखी हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटा? जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, क्या कहती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? यानी 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या की बात करते हैं बेटा, यही पढ़ रखी है हमने। पूर्ण संख्या होती है 0 से प्रारंभ होती है बेटा। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है बेटे? ये भी प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं बेटा अगर हम 0 के और दाईं ओर चलें, 0 के दाईं ओर चलें, ठीक है बेटा, तो जितने भी नंबर आएंगे वो नंबर कौन से होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 और कहाँ से प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन हम 0 के बाईं ओर चलें तो यही नंबर होंगे, लेकिन बेटा क्या होंगे? वो माइनस के नंबर होंगे। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में, क्योंकि 0 से लेकर इधर को तो बेटा क्या है पूर्ण संख्या है, सेट को 0 से इधर सेट को, तो इसमें माइनस के नंबर मिलाएंगे, -1, -2, -3। तो डेफिनेशन क्या आती है उनकी? पूर्णांकों की पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लिया जाता है, क्या कहलाते हैं बेटा? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। तो बेटा अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या थी? तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन बेटा मैंने लिखवाई थी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में लिखा जा सके बेटा? P/Q के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाती हैं बेटा? वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। और परिमेय संख्याओं के लिए बेटा एक शर्त क्या थी कि परिमेय संख्याओं के लिए एक शर्त थी, वो शर्त थी बेटा कि Q का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में जाना था बेटा। बात समझ में बेटा? परिमेय संख्याओं के लिए कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। डेफिनेशन मैंने वहाँ पे लिखवाई थी, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाती हैं बेटा? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर, जैसे मैं 1 2 3 किसी को उठा लिया, मान लीजिए मैंने 3 लिया, ठीक है, 3 को मैंने 1 मान लिया नीचे, तो 3/1 हो गया, जबकि वैल्यू अभी भी 3 है इसकी, लेकिन इसे कंपेयर करें इसी P/Q से, तो बेटा P/Q से जब कंपेयर करेंगे आप लोग तो देखेंगे P का मान कितना 3 है, Q का मान कितना 1 है। समझ आ रही है? तो यानी सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारी ही प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। इसी प्रकार से अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूँ, पूर्ण संख्याओं में 0 को लेते हैं बेटा 0। ठीक है। पहली संख्या है पूर्ण संख्या, तो बटे में क्या मान लिया बेटा? 1 मान लिया।
इसकी अगर पी अपन क्यू से तुलना करते हैं बेटा, पी अपन क्यू तुलना करेंगे तो पी बराबर क्या बेटा 0, क्यू बराबर क्या 1। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या प्राप्त हुआ बेटा 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, 0 तो प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि बाउंडेशन किसके लिए होती है, क्यू के मान के लिए बाउंडेशन है, यानी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी का मान 0 जाए कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएँ होती हैं या जितने भी इंटीजर्स होते हैं, सब के होते हैं वो परिमेय संख्याएँ ही होती हैं, अर्थात इन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब आती है बेटा अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्याएँ बेटा वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या कहलाती हैं बेटा, वो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आई बेटा, यानी वे संख्याएँ जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके कहलाती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, 2 प्लस वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 5 या फिर पाई। ठीक है भैया, तो ये सब क्या है बेटा अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है बेटा परिमेय संख्या, लेकिन सब मिलने के क्या बन जाती हैं बेटा, ये देखिए मैंने बड़ा सा ग्राफ बना लिया है, ये क्या है, ये सब ग्राफ किसके लिए आ रहा है, वास्तविक संख्याओं के लिए आ रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूँ आपको वास्तविक संख्याएं समझ में आई होंगी कि कहते क्या हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सेट को या समूह को क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसमें परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन ये थी बेटा, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं बेटा, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि अपरिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये तो परिमेय और अपरिमेय के लिए बात थी, लेकिन इनका जो सेट होता है परिमेय का और अपरिमेय का, वो क्या कहलाता है बेटा, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पहले अध्याय का पहला टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्योंकि बेटा हम इस चैनल पर आपको कक्षा 10वीं के गणित एनसीईआरटी तथा विज्ञान एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। और सब कुछ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।